ये वाले सेंटेंसेस जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हैं प्रीपोजिशंस के, ये सच में बहुत अच्छे वाले सेंटेंसेस हैं। दृष्टि, दे सेट डैश ऑन अ जर्नी, क्या लिखा है बेटा? दे सेट डैश ऑन अ जर्नी, क्या लिखा है? They set for on a journey of. आउट लिखो, ठीक करो इसको। दे सेट आउट ऑन अ जर्नी। सेट आउट होता है बेटा, सेट आउट का मतलब स्टार्टेड। हाँ काजल? मैम फोर्थ नहीं मैम आएगा? ऑफ हो सकता है? नहीं, दे सेट ऑफ, ऑन नहीं एक साथ आएगा बेटा, ठीक है? अगर सिर्फ होता, ऑन नहीं दिया हुआ होता, तो आप लगा सकते थे सेट ऑफ अ जर्नी, ठीक है? वो स्टार्ट करी थी। आउट और ऑन ये दोनों फिर एक साथ आए। हाँ बेटा दक्षिका। मैम सेट फोर्थ, FORTH. What you are not understanding is this: they have given on after the blank. When we write O double F, when we write fourth, then we do not write on. Are you Okay, understanding ma'am. it? Set forth Yes, a ma'am. journey is correct. So that is why we have written out. ठीक है? Okay, ma'am. अब बेटा एक और दिया हुआ था काजल, I have given dash smoking, गिवन अप। up आएगा। given up इसका मतलब छोड़ देना। भारती, नेवर लुक डाउन डैश द पुअर, क्या आना चाहिए? अच्छा भारती नहीं बता रही है, बट यस दक्षिका इट इज करेक्ट, अपॉन आएगा। नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा दक्षिका, अ कैट जम्प्ड डैश द बास्केट। Over. द कैट जम्प ओवर द बास्केट। और इनटू इज करेक्ट। दृष्टि, इनटू बिल्कुल करेक्ट है। वी कैन गिव ओवर ऑल्सो, और दोनों करेक्ट है। इनटू बास्केट के अंदर ज्यादा करेक्ट हो गया बेटा। नव्या, आई एम, फ्रॉम द बास्केट लिख सकते हैं? नहीं वो बिल्कुल नहीं लिखी। वो लोग यही कहना चाह रहे हैं कि वो उसके अंदर कूदी बास्केट, तो अपॉन नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, नथिंग। बेटा नव्या, आई एम स्टेइंग डैश माई फ्रेंड, क्या लिखना चाहिए? ये नहीं दिया था मैंने शायद। At. ओ, आई एम स्टेइंग डैश माई फ्रेंड, एट तो नहीं आएगा। अगर फ्रेंड्स प्लेस होता, फ्रेंड्स हाउस होता, तो हम एट लगा देते, अदरवाइज तो हम नहीं लगाएंगे। तो हम बोलेंगे आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड, ठीक है? कृतिन, आई शैल नॉट गो डैश यू कंसेंट टू इट, unless अनलेस यू कंसेंट टू इट। बेटा नेक्स्ट Ma'am, हो गया। until. अच्छा बेटा, आई शैल नॉट गो अंटिल यू कंसेंट टू इट आ सकता है, जब तक तुम हाँ नहीं करोगे। पर बेटा यहाँ टाइम से ज्यादा कंडीशन अप्रोप्रिएट हो गई थी ना, इसलिए अनलेस तो बिल्कुल ही ठीक है, पर अंटिल भी हो सकता है बेटा। Okay, ma'am. संयोगिता, दे इनवाइटेड मी डैश लंच, Ma'am, two. टू आएगा। ये भी ध्यान कर लेना, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक होती है बेटा। दे इनवाइटेड मी टू, फॉर नहीं आता, बिल्कुल कभी भी नहीं लगाना, फॉर डिनर, फॉर लंच, टू। बेटा नेक्स्ट हो गया मान्या, डोंट एंटर डैश अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, Into. इनटू। और फिर है बेटा नेक्स्ट वाला कार्तिकेय, द रैट एंटर्ड डैश इट्स होल, क्या होना चाहिए? I'm into इनटू हो जाएगा, ठीक है। नितिका, ही गॉट डाउन डैश अ वे साइड स्टेशन, ही गॉट डाउन डैश अ वे साइड स्टेशन, नितिका। मैम फार अवे। नहीं नहीं, ही गेट डाउन एक स्टेशन पे उतरा, ही गेट डाउन एट अ वे एट। साइड, एट अ वे साइड स्टेशन, ही गेट डाउन एट अ वे साइड स्टेशन। फिर बेटा, द टाइगर स्प्रैंग डैश द डियर, तो द टाइगर जम्प्ड डैश द डियर, तो हम लगाने वाले हैं इसमें अपॉन
बिल्कुल ठीक है बेटा. ही sprang upon the deer. एक्शन हो रहा है ना, इसलिए अपॉन आ रहा है. मैम एक कैन और. यूज ओवर. what do you want to use? ओवर. नहीं, ओवर नहीं आएगा बेटा. उसके ओवर का मतलब होता है हम उसको क्रॉस कर गए. तो हम क्रॉस तो नहीं करे, वो तो उसी के ऊपर अटैक करा होगा ना, तो फिर तो वही लिखेंगे. ठीक है? एक और लिखेंगे बेटा, आगे थोड़े से और लिख लेंगे. फर्स्ट है, स्विट्जरलैंड इज फेमस. स्विट्जरलैंड इज फेमस डैश वॉचेस. स्विट्जरलैंड इज फेमस डैश वॉचेस. सेकंड लिखो, व्हाई आर यू एंग्री. व्हाई आर यू एंग्री डैश मी. व्हाई आर यू एंग्री डैश मी. थर्ड है बेटा, he got angry. He got angry dash his foolish behavior. Dash his foolish behavior. फोर्थ है बेटा, he gave a talk. He gave a talk appropriate. Appropriate dash the occasion. He gave a talk appropriate dash the occasion. Fifth sentence, I have no access. I have no access. A double C E double S. A double C E double S. I have no access. Dash the minister. Dash the minister. Beta, sixth sentence. Do you agree? Do you agree? Dash me on this point. Do you agree? Dash me on this point. Seventh sentence, what he argued was. What he argued was inconsistent. Inconsistent dash reason. Inconsistent dash reason. बेटा यहां पर इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है एप्लीकेबल, जैसे बोलते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं था. Eighth sentence, he had to apologize. He had to apologize dash the teacher. Dash the teacher. Ninth beta, he argued well. He argued well dash the motion. Dash the motion. Tenth sentence, don't cling. CLING. Cling का मतलब होता है होल्ड करना, पकड़े रहना. Don't cling dash outdated customs. Don't cling dash outdated customs. और लास्ट है बेटा, I remained confined. I remained confined dash bed. Dash BED bed. उसके बाद एक बहुत अच्छा पैराग्राफ है टेंसेस का हमें क्लियर करने के लिए बेटा, टेंसेस, तो वो भी मैं बेटा भेज रही हूँ. पहले ये कर लो और फिर हम वो भी डिस्कस करते हैं.
डिस्कस करते हैं इसको हम। काजल, स्विट्जरलैंड इज फेमस डैश वॉचेस For watches. और वॉचेस, ठीक है। भारती, वाई आर यू एंग्री डैश मी? Ma'am, on me. विद वाई आर यू एंग्री विद मी, पर्सन के साथ विद आता है। एंग्री, इरिटेटेड, वेक्स्ड, सब एक जैसे। तक्षिका, ही गॉट एंग्री डैश हिज फुलिश बिहेवियर At एट। नव्या, he gave a talk appropriate dash the occasion, appropriate to the occasion, for the occasion नहीं, to the occasion, appropriate to the occasion। बेटा नेक्स्ट हो गया कृतिन, I have no access dash the minister, ACCESS। With. बेटा इसको लिख लो, I have no access to the minister। बेटा यहाँ पे इसका मतलब होता है मेरी पहुंच नहीं है उस तक। I have no access to the minister। एक्सेस का मतलब होता है दैट मूवमेंट। संयोगिता, डू यू अग्री डैश मी ऑन दिस पॉइंट? With. विद। मान्या, व्हाट ही आर्ग्यूड वाज इनकंसिस्टेंट विद, सॉरी, इनकंसिस्टेंट डैश रीजन, और वो मैंने ही बोल दिया। he argued was inconsistent with reason। with reason मतलब disagreeable, वो उसके साथ अप्लाई नहीं हो रहा था, that is with reason। बेटा नेक्स्ट मान्य हम बताएंगे, he had to apologize dash the teacher, क्या आना चाहिए? Two. टू, ठीक है। नितिका, he argued well dash the motion, both are correct। जिन्होंने अगेंस्ट लिखा है वो भी ठीक है, फॉर द मोशन, Ma'am, against. हाँ अगेंस्ट भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है। नितिका एक और बताओ, डोंट क्लिंग डैश आउटडेटेड कस्टम्स, डोंट क्लिंग डैश आउटडेटेड कस्टम्स, पुराने कस्टम्स को क्या नहीं करो। क्लिंग का मतलब Ma'am, होल्ड। on. बेटा क्लिंग का मतलब लिखो यहाँ पे टू, क्लिंग टू, होल्ड टू मतलब पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। तो क्लिंग के साथ में टू, डोंट क्लिंग टू। और बेटा लास्ट है, आई रिमेन्ड कन्फाइंड कार्तिकेय डैश बेड, क्या होना चाहिए? Ma'am, two. टू, कन्फाइंड टू बेड। अब बेटा आप सबके पास में एक छोटा सा पैराग्राफ आया होगा, वो बड़ा पास्ट टेंस वाला है बट हमें बड़ा क्लियर हो जाएगा वो। हाँ काजल बोले बेटा। Ma'am, please explain the meaning of that one which you said what he argued was inconsistent with reason. विद रीजन, इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब इट वॉज विदाउट रीजन, इट वॉज नॉट अग्रीइंग विद अ रीजन दैट दे वांटेड टू से। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब नॉट अग्रीइंग विद अ रीजन, रीजन के साथ नहीं जा रहा है, दैट दे वांटेड टू से। हाँ भारती आप बताएं। Ma'am, can you please differ between for and to because I'm little bit of confused. फॉर के लिए, फॉर जब हम यूज करते हैं तो बेटा हम उसके लिए बोलते होते हैं इसके लिए, और टू जो होता है वो हम जब किसी की तरफ जाते होते हैं उसके लिए टू यूज होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और बाकी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ फॉर ही आएगा, टू ही आएगा, तो उसमें सिर्फ आप यही याद करो, जैसे डोंट क्लिंग टू ही आता है, दैट यू हैव टू टेक केयर, ठीक है।